अपनी खुशी को कहाँ और कैसे तलाशें? हम अक्सर खुशी को अपने रिलेशनशिप या चीज़ों में तलाशने की कोशिश करते हैं और कई बार तो हमें ये भी लगने लगता है कि खुशी रिलेशन में और चीज़ों में ही है। लेकिन नहीं, हमें सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अंदर से खुश होते हैं, क्योंकि एक हम ही हैं जो खुद को वाकई में खुश रख सकते हैं। सो स्टार्टिंग लविंग योर सेल्फ राइट नाउ। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे खुद को प्यार करें, सो यू शुड वॉच दिस वीडियो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर हम अंदर से ना खुश हैं तो दुनिया की तमाम दौलत और शोहरत भी हमें खुश नहीं कर सकती। खुश रहना आसान काम है, पर हम दूसरों को खुश रखने में बिजी हैं, खुद की खुशी का ख्याल रखने में नहीं। खुश रहने के लिए एक छोटी सी हैबिट को अपनाकर हम खुद को खुश रख सकते हैं। रोज सुबह उठकर ये डिसाइड कर लो कि आज मैं खुश रहूँगा, और फिर आप देखोगे कि आपका पूरा दिन बहुत हंसी खुशी से बीतता है। सेम चीज़ दुख के साथ भी है। अगर हम अंदर से दुखी और नाखुश हैं और खुद को बार बार यही लाइन बोलते हैं कि मैं नाखुश बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट थिंग्स, तो चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा दुखी ही रहो। आप खुश रहना चाहते हो या उदास, ये आपकी चॉइस है। हाँ, और ये भी सच है कि कई बार सिचुएशंस हमारे कंट्रोल से बाहर होती है और लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें उदास और नाखुश कर देती हैं। पर ऐसी घटनाओं के बगैर भी लाइफ में अक्सर लोग अपनी सोच या एटीट्यूड की वजह से दुखी रहते हैं। एच.सी. मैटर्न एक खुश मिजाज इंसान है जिनको ट्रैवल करना बेहद पसंद है, और कई बार वो अपनी वाइफ मैरी को साथ लेकर घूमने निकल जाते हैं। ये लोग जहाँ भी जाते हैं एक कार्ड हमेशा अपने साथ में रखते हैं। इस कार्ड में उनकी सारी खुशियों की वजह है। उनकी खुशियाँ उन लोगों तक भी फैल जाती हैं जो इस कपल से मिलते हैं। अगर हम इस कार्ड को पढ़ें तो इसमें लिखा है, इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, लेट गो ऑफ हेट एंड वॉरी, लिव अ सिंपल लाइफ, ऑलवेज गिव मोर देन यू रिसीव, थिंक लेस ऑफ योर सेल्फ एंड मोर ऑफ अदर पीपल। जिसका मतलब है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी लाइफ से नफरत और चिंता को छोड़ दें, सिंपल लाइफ जिएं। आपको जितना मिला है उससे ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने बारे में भी सोचें और थोड़ा सा दूसरों पर भी गौर फरमाने का सोचें। इसमें से जो बातें आपकी कंफर्ट में हो वो फॉलो कर लाइफ में अप्लाई करें, और आप खुद उसके एनालिटिक्स को चेक करें और खुद रिजल्ट देखें और अपने आप को रैंक दें। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत टिपिकल और पुराना सा कार्ड है। हाँ, ये कार्ड काफ़ी पुराने विचारों को दिखाता है, पर इस कार्ड में लिखी बातों को 1 या 2 वीक ट्राई कर देखो। जब मैंने इस कार्ड की बातों को फॉलो किया तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था। मैंने नफरत को रिप्लेस किया पास्ट से, चिंता को सेम रहने दिया। पास्ट के बारे में सोचने से अच्छा मैंने पास्ट की जगह वर्कआउट करना स्टार्ट किया, आउटडोर वर्कआउट। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी हैबिट को चूज कर सकते हैं, और चिंता की जगह जर्नलिंग करना शुरू किया और कोशिश की एकदम सिंपल लाइफ स्टाइल को फॉलो करने की। तो मैंने नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद जो चेंजेस देखे वो ये थे कि मैं बहुत एनर्जेटिक फ्रेश फील कर रही थी और फेस पे एक नेचुरल सी स्माइल थी। चीज़ें बेहद खूबसूरती से मुझे पूरी तरह से समझ आ रही थी और एक सुकून फील हो रहा था। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी वो ये कि हम फालतू में पास्ट को प्रेजेंट में लाते हैं, जिसका कोई रोल नहीं होता हमारे प्रेजेंट में। पास्ट हो चुका है, वो बीत चुका है, उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम फिर भी उसके बारे में सोचकर अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। हाँ, हम पास्ट से सीख ले सकते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। अब आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में मेरे साथ शेयर करें। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं
तो हमारे चीज़ों को महसूस करने का तरीका भी बदल जाता है। जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हम फील करते हैं कि हम मानो बिना पंखों के उड़ रहे हैं, एकदम हल्का हो जाते हैं। मन हमारा बहुत लाइट फील करता है। पूरी दुनिया में हमें खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आती हैं। जब हम एक बार अपनी इनर हैप्पीनेस को अचीव कर लेते हैं तब हमें ऐसा लगने लगता है कि जैसे हम एक अलग ही संसार में रह रहे हैं। बेशक आप इसी दुनिया में रहेंगे पर आप अंदर से बदल चुके होते हैं, यानी आप खुद का ही एक बेटर वर्जन बना चुके होते हैं। स्टॉप फ्यूमिंग और फ्रिटिंग। क्या आप जानते हो जब आप गुस्से में होते हो उस वक्त सबसे कमज़ोर होते हो। ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने के लिए जो स्टेप्स हमने पार्ट 1 में शेयर किए हैं वो ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप ये ज़रूर जानना चाहोगे कि हम इतनी जल्दी अपनी एनर्जी कैसे खो देते हैं। सबसे पहले रैट रेस से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, यानी स्पीड से भागती लाइफ को थोड़ा सा लगाम दो। शायद आपको ये एहसास नहीं होगा पर आज जो हम मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं कम और पागलों की तरह भागते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अपनी लाइफ स्टाइल पर एक नज़र डालिए। हम स्पीड में चलते हैं, स्पीड में खाते हैं, स्पीड में ड्राइव करते हैं क्योंकि हम सब किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। हम सब लाइफ में कुछ न कुछ अचीव करने की होड़ में लगे हुए हैं। आज की ये भागती जिंदगी कई लोगों के दिमाग की एक्टिविटी पूरी तरह से डैमेज कर रही है, जिससे उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। लोग अपने दिमाग और हौसले को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेजी से दौड़ती ये जिंदगी बेहद जहरीली बनती जा रही है और कई तरह की बीमारियां उत्पन्न करती जा रही है और कई लोग इन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जैसे स्ट्रेस, गुस्सा और अपनी मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, और ये भी सच है कि कई बार सिचुएशंस हमारे कंट्रोल से बाहर होती है और लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें उदास और नाखुश कर देती हैं। पर ऐसी घटनाओं के बगैर भी लाइफ में अक्सर लोग अपनी सोच या एटीट्यूड की वजह से दुखी रहते हैं। गुस्से को कम करने का एक इजी तरीका है, एक चेयर पर बैठ जाएं और पूरी तरह माइंड और बॉडी को रिलैक्स करें और कोशिश करें जब हम ये एक्सरसाइज करें तो इन्वायरमेंट शांत हो और खुद को भी पूरी तरह शांत करें। गहरी सांसें लें और फील करें कि आप इतने शांत होते जा रहे हैं जैसे एक गहरी झील होती है। और अब अगले 3 मिनट के लिए कुछ ऐसा मोमेंट को याद करें जो आपको बहुत खूबसूरत और रिलैक्स लगा और कोशिश करें आपके अंदर की खामोशी आपसे क्या कहती है। अपने अंदर की शांति और खामोशी को गहराई से महसूस करें। ये एक बड़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है पर इसका पूरा फ़ायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप इसको डेली प्रैक्टिस में लाएं। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन जिसे बात बात पर काफ़ी गुस्सा आता था, वो एक डॉक्टर के पास गया। ये बिजनेसमैन बड़ा हाइपर एक्टिव था और वो डॉक्टर को अपने बिजी वर्क लाइफ के बारे में बताने लगा। बिजनेसमैन ने डॉक्टर को बताया कि वो हमेशा घर पर अपना ऑफिस का काम लेकर जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम होता है। फिर देर रात तक वो पहले अपना काम खत्म करता है और फिर सोने जाता है। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है, क्यों नहीं वो किसी को हायर कर लेता अपनी मदद के लिए, या फिर अपना काम किसी और को क्यों नहीं सौंप देता। डॉक्टर की बात सुनकर बिजनेसमैन को बड़ा गुस्सा आया। उसे लगा डॉक्टर इसकी इंसल्ट कर रहा है, तो उसने बेहद गुस्से से डॉक्टर को जवाब दिया। उसने डॉक्टर को बताया कि वो किसी की हेल्प नहीं ले सकता क्योंकि उसकी जगह कोई और ये काम उतने अच्छे से और जल्दी पूरा नहीं कर सकता। उसकी कंपनी सिर्फ उस पर ही डिपेंडेंट करती है। इस पर डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता हूँ जो तुम्हें फॉलो करना है।
प्रिस्क्रिप्शन ये था, बिजनेसमैन को हर रोज कम से कम 2 घंटे का ब्रेक लेकर वॉक पर जाना होगा और हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी लेकर वो किसी कब्रिस्तान में जाएगा। बिजनेसमैन कब्रिस्तान की बात सुनकर चौंक गया, तो डॉक्टर ने बिजनेसमैन को समझाया कि उन लोगों की कब्र देखनी चाहिए जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इस बात पर गौर करना चाहिए कि कभी इन लोगों को भी यही गलतफहमी थी कि उनके बगैर कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन आज ये लोग कितनी शांति से अपनी कब्रों में सो रहे हैं, जबकि दुनिया उनके बगैर आज भी बड़े मज़े से चल रही है। बिजनेसमैन को ये बात समझनी होगी कि कभी जो लोग बड़े इम्पोर्टेंट हुआ करते थे आज इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनके बिना किसी का कोई काम नहीं रुका। हम चाहे रहें या ना रहें, पर दुनिया का कोई काम कभी नहीं रुकता, और ये एक कड़वी सच्चाई है। बिजनेसमैन समझ गया कि डॉक्टर उसे क्या समझाना चाहता है। उसने तय कर लिया कि वो अब एक रिलैक्स माइंड के साथ लाइफ जिएगा। वो समझ चुका था कि खुद को कैसे ज़्यादा अप्रिशिएट करना है, और बस यहीं से उसका गुस्सा कम होता चला गया। वो आज पहले से ज़्यादा सुकून और शांति से जी रहा है, और उसका काम भी पहले से बहुत बढ़िया चल रहा है। हमें लगता है कि हम भागदौड़ करके काफ़ी कुछ अचीव कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। ये भागदौड़ हमारी सेहत और मन की शांति दोनों छीन रही है। हमारे अंदर सब्र की कमी है, और हमें बात बात पर गुस्सा आता है क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल 0 है। दरअसल आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। आज के इंसान में पैसों और चीज़ों को लेकर काफ़ी लगाव है, और यही वजह है कि लोग अंदर से दुखी और परेशान हैं। हम अपनी सारी परेशानियों से तुरंत छुटकारा तो नहीं पा सकते, पर हाँ, इस तेज रफ्तार वाली ज़िंदगी को लगाम देकर सुकून और सेहत भरी ज़िंदगी जीने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि एक शांत और खुशहाल ज़िंदगी का यही सीक्रेट है। अब हम एक शॉर्ट कंक्लूजन में देखते हैं कि हमने इस बुक से क्या सीखा। खुशियाँ और खुशियों से भरी ज़िंदगी हर इंसान की सबसे बड़ी चाहत होती है। हम अपने रिश्तों में और अपनी इच्छाओं में खुशियाँ पाना चाहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी हमें तभी मिलती है जब हम अंदर से खुश रहते हैं, और अंदर से खुश रहने के लिए अपनी सोच में बदलाव लाना ज़रूरी है। अपने सोचने का तरीका चेंज करके हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस समरी में आपने सीखा कि इंसान को सबसे ज़्यादा खुद पर यकीन रखना चाहिए। आपको अपने पुराने और दर्द भरे एक्सपीरियंस से बाहर निकलना ही होगा। आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे, पर बचपन में हुए बुरे अनुभवों का असर काफ़ी गहराई से हमारे आज पर पड़ता है। अगर आपको लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, तो इससे डील करने के लिए आपको सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस और अपनी एक पॉजिटिव मेंटल इमेज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप सच में स्ट्रांग बनना चाहते हो, तो खुद को हमेशा एक स्ट्रांग इंसान समझो। खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझ। आपने ये भी सीखा कि एक पीसफुल माइंड पीसफुल लाइफ की तरफ लेकर जाता है। आपने 2 नई तरह की प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा जो एक पीसफुल लाइफ जीने का सीक्रेट है। इसका एक एग्जाम्पल एम्प्टी योर माइंड ट्रिक का यूज़ करना। इसे ट्राई करके देखिए, ये इतना इफ़ेक्टिव है कि आप हैरान रह जाएंगे। और क्योंकि हमारी एनर्जी ही हमें अपने डेली रूटीन के काम करने में हेल्प करती है, तो ये समरी हमें एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड और हेल्दी स्पिरिट के साथ पूरा दिन एनर्जेटिक रहने का तरीका सिखाती है। अगर आप अपना एनर्जी लेवल बढ़ा भी लेते हैं, तो भी आपको इसे लीक होने से रोकना हो। एक चीज़ है जो हमारे एनर्जी लॉस की वजह बनती है, और वो है हमारा गुस्सा। लेकिन आप जानते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ कम करके आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। ये एक फैक्ट है कि आज की भागदौड़ भरी लाइफ हमारे गुस्से और स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रही है। तो अगर आपको कभी गुस्सा आए, तो वॉक पर चले जाओ,
या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो ताकि आपको थोड़ा वक्त मिल सके और आपका माइंड रिलैक्स फील करे। हर वो इंसान जो अपनी लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिविटी लाना चाहता है तो उन्हें ज़रूर इस बुक को पढ़ना चाहिए, जिसमें उन्हें थ्योरी और प्रैक्टिकल चीज़ें दोनों दी गई हैं। दी गई बातों को फॉलो कीजिए और आज से ही एक हेल्दी, पीसफुल और भी पॉजिटिव माइंड और स्पिरिट के साथ जीने का गोल सेट कीजिए।